साथियों का अभिनंदन। और इसमें सारा मेहनत इसको ढूंढने में भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ताओं का है, तो उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष जी और उनके पूरे जो इतना टीम है उनको धन्यवाद। इसमें जो है बहुत तन्मयता से इसको अंजाम लोगों ने दिया है। इसको पूरा करने के बाद हम लोगों ने लड़कियों के लिए हल्दी और मेहंदी का आयोजन किया गया। ये हम लोगों ने जिला वाइज किया क्योंकि उनको आने में सहूलियत हो। हम लोग को भी अच्छा लगता अगर एक जगह होता, लेकिन अब चौपारण की बेटी को रामगढ़ बुलाना मतलब उसको आर्थिक बोझ देने जैसा ही था। 3 घंटा चल के आती तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने हजारीबाग जिला का हजारीबाग में किया और रामगढ़ जिला और उसके आसपास का जो इलाका है उसको यहाँ पर 3 और 4 तारीख को जो है इसको रस्म अदायगी की गई। अब हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि अब 3 भोजनशाला बनाया गया है जिसमें लगभग 170 काउंटर बनाए जा रहे हैं और इन 170 काउंटर में पूरे दिन जो है जो लोग आएंगे, हम लोग उनको अतिथि बोले, बाराती बोले, सराती बोले, जो भी बोले, उनके खाने का व्यवस्था जो है वो यहां पर रहेगा। ये भोजन कक्ष सुबह 9:30 बजे से चालू हो जाएगा और ईश्वर की जब तक कृपा रहेगी तब तक हम लोग इसको चलाने का प्रयास करेंगे। सुबह 9:30 बजे फुटबॉल मैदान से हम लोग बारात की शक्ल में निकलेंगे 101 दूल्हों के साथ। सुभाष चौक, थाना चौक, उसके बाद चट्टी बाजार पूरा होते हुए लगभग 11 बजे के करीब में ये बारात यहाँ पर आएगी और 11 बजे के बाद जो है मनोज तिवारी जी का जो कार्यक्रम होना है, रंगारंग उनका जो कार्यक्रम है, प्रस्तुति है, वो प्रस्तुति हम लोग उसका करेंगे। 1 बजे के बाद जयमाल का कार्यक्रम होगा। जयमाल के पश्चात 3.5 घंटे में शादी का रस्म की अदायगी की जाएगी। इसके लिए देश के प्रख्यात शादी जो म्यूजिकल शादी कराने के लिए जो जाने जाते हैं, पंडित राघव जी, वो कलकत्ता से अपनी टीम के साथ पधार रहे हैं और वो उनकी विशेषता है कि वो मंत्र को गा के और बहुत ऐसा जो कि सरल तरीके से लोगों को समझ में आए, आम जन को, आम मानस को भी समझ में आए, उस प्रकार से शादी को संपन्न कराते हैं। तो 3.5 घंटे में वो शादी को संपन्न कराएंगे। उसके बाद जो है विदाई का कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे करेंगे और इस विदाई के कार्यक्रम के बाद हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जितना भी सामान जिसके लिए है वो लोग लेकर के जाएं। आप रास्ते में आ रहे होंगे तो आपको दूल्हा दुल्हन का लिस्ट भी दिखा होगा, जो सामान दी जा रही है उसकी सूची भी वहां पर लगी हुई है और जो दानदाता है उनका धन्यवाद भी हम लोगों ने, उनका आभार भी हम लोगों ने व्यक्त किया है। उसका भी बैनर पोस्टर जो है वो लगा हुआ आपको मिलेगा। हम लोग ये भी कोशिश प्रयास करेंगे कि समारोह के बाद इस स्थल को, जो जहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, इस स्थल को पुराने जब हम लोगों ने काम शुरू किया था उसके पहले ये जैसा था वैसा ही करके हम लोग जिला प्रशासन को वापस करें ताकि यहाँ आने वाले लोगों को कोई जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मोटा मोटी यही कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का जो है इसमें बहुत सारे गेस्ट्स पूरे रामगढ़ से, पूरे झारखंड से, कहिए तो देश के अलग अलग हिस्सों से भी सहभागिता करेंगे और यहाँ पर कोई चीफ गेस्ट नहीं है। जो भी यहाँ आ रहे हैं वो इतनी बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं कि उनका जीवन जो है वो सफल हो सके।
एक बात मैं यहां ऐड करना चाहूंगा कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि इनका जीवन बसे भी और इनका जीवन चले भी। जैसे मान लीजिए केवल शादी करा दिया जाए, उसके बाद अगर ये रोजगार से नहीं जुड़े तो शादी हार्डशिप्स में, मतलब कोई भी आदमी जब दूल्हा दुल्हन खोजता है तो ऐसा उम्मीद करता है कि हमारा दूल्हा जो है हमारी बेटी को कम से कम खिला पिला सकेगा, अच्छे से रख सकेगा। तो इसका इंतजाम भी हम लोगों ने ही किया है। सबको एक इलेक्ट्रिक रिक्शा से जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है, जिसको आम भाषा में टोटो बोलते हैं। अब इसके दो आयाम हैं। पहला कि अगर कोई चाहे तो अपने भी इससे को चला करके अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। अगर वो पहले से कोई नौकरी में है या कोई और काम पहले से करता है तो इस टोटो को किराए पे लगा करके भी 400-500 रुपया पर डे का इनकम अर्जित कर सकता है। तो दोनों ही लक्ष्य का प्राप्त को लेकर के हम लोगों ने ये देने का डिसाइड किया है। लेकिन इसमें एक पेच है कि हम लोग कल इनको टोटो नहीं देंगे। उसमें दिक्कत क्या है कि इस टोटो का रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, इंश्योरेंस भी करवाना है, और जब तक सिंदूर नहीं पड़ जाता तब तक हम लोग इस शादी को कंफर्म नहीं मानते हैं कि मतलब कभी भी, जैसे कल एक छट गया, अगर हम पहले से रजिस्ट्रेशन करा देते तो वो उसका ओनरशिप उसका हो जाता, फिर हम उससे वापस ले भी नहीं सकते। तो कल के बाद जब इस सिंदूर पड़ जाएगा उसके बाद हम लोग इन अपनी बेटियों के नाम से इस टोटो को करवाएंगे। 7 दिन तक इसको हम लोग राधा गोविंद जो महाविद्यालय है उसके कैंपस में रखेंगे। जैसे जैसे इसका रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस होगा वैसे वैसे इनको हम लोग उनको हैंड ओवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि अभी नहीं तो क्या होगा कि आज ये लेके निकले, कल पुलिस पकड़ लेगी कि भाई कहाँ है रजिस्ट्रेशन, कहाँ है इंश्योरेंस, दिखाओ। तो पता चला कि इनको गरीब का मदद करने गए, उल्टा दिक्कत हो गया। कल कोई घटना दुर्घटना हो गया तो भी परेशानी होगी। तो ये 7-8 दिन 10 दिन का समय जो भी लगे, ये समय में हम लोग उसको पूरी तरह से जो है लीगलाइज करके पूरा हम लोग जो है उसको अप टू डेट करके इनको देने का काम जो है ये करेंगे। एक बात और, कहीं पे कुछ प्रेस वाले लोगों ने पूछा था, आपने नहीं पूछा, लेकिन मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये फुली पेड उपहार है, इंस्टॉलमेंट में दिया हुआ चीज नहीं है कि भाई हम डाउन पेमेंट करके आपको दे दें, आप किस्त आपको देना रहेगा, ऐसा नहीं है। ये उपहार माने उनको फुली पेड, मतलब ये जैसे उनका ओनरशिप होता है वैसा ही ये चीज उनको मिलेगा। तो ये जो है वर्तमान समय का व्यवस्था है। आप तमाम लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप भी आइए और आकर के इसको कवर भी कीजिए, ताकि समाज को में ये फैले। समाज के हर जिम्मेवार व्यक्ति को, जिम्मेवार जरूरी नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र के लोग ही हैं, सामाजिक क्षेत्र के लोग भी अगर कहीं पर हैं जो जिम्मेवारी से अपने काम को करना चाहते हैं, तो उनको भी ये रहे कि उनको भी सामाजिक क्षेत्र में काम, ऐसे काम जिससे समाज का भला होता हो, वो काम करना चाहिए, उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अगर कोई प्रश्न हो। यहां से पहले बाजार समिति है, उसके बाद उसके आगे एक होटल है, पार्वती होटल, उसके सामने, और उसके थोड़ा आगे देख करके काफी पार्किंग का काफी जगह हम लोगों ने रखा है, अलग अलग, बस के लिए अलग, गाड़ी के लिए अलग, मोटरसाइकिल के लिए अलग। तो लोगों को थोड़ा तक अगर सुगमता बनाना है तो थोड़ा पार्किंग में मशक्कत करना पड़ेगा, थोड़ा दूर खड़ा करके थोड़ा दूर पैदल चल के आना पड़ेगा, लेकिन पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों ने विधानसभा वाइज इसको नोट किया है कि कितने कैंडिडेट्स कहां से हैं। ये जोड़ियों का हम नहीं बता रहे, इसलिए कि जोड़ी हो सकता है कि एक विधानसभा में दूल्हा हो, एक में दुल्हन हो, तो जोड़ी नहीं बन सकती वैसे, लेकिन 202 लोग जो हैं दूल्हा दुल्हन मिला के, उसमें 38 बड़कागांव विधानसभा के हैं, 22 बरही विधानसभा के हैं, 32 मांडू विधानसभा के हैं, 29 रामगढ़ विधानसभा के हैं
और 75 सदर हजारीबाग विधानसभा के हैं। हजारीबाग लोकसभा के बाहर ये 6 लोग हैं। एक है खूंटी के, ये दिव्यांग है, इसलिए इनको हम लोगों ने कंसिडर किया। एक सुनीता कुमारी है, ये भी दिव्यांग है, इनको हम लोगों ने कंसिडर किया चूंकि ये बाहर के हैं। एक अलीगढ़ की हैं, ये 100% विकलांग, ये अंधी हैं, ब्लाइंड हैं, और इनसे जो शादी करने वाला जो युवक है वो पूरी तरह से स्वस्थ है, तो इसको हम लोगों ने जगह दिया है। दिनेश हांसदा एक है जिनको हाथ की समस्या है, अनिल जी हैं, इनको भी हाथ का समस्या है, और अंशुमन टोप्पो जो है इनको पैर की समस्या है। ये इस लोकसभा क्षेत्र के बाहर के हैं, लेकिन चूंकि ये दिव्यांग हैं इसलिए हम लोगों ने इनको जो है ये जगह दिया है। तो ये ब्रेकअप है, तो मिला जुला करके अगर आप देखेंगे तो पूरे जगह को हम लोगों ने किया। अब जो हम लोग दे रहे हैं वो टोटो ई रिक्शा जो है एक है, अलमीरा एक है, फ्रिज एक है, टीवी एक है, सूटकेस 2 हैं, एक दूल्हा के लिए एक दुल्हन के लिए, कंबल जो है वो है, बर्तन पूरा पूरा बर्तन जो खाना बनाने से लेकर के खाना खिलाने तक, सब्जी रखने तक, बर्तन रखने तक पूरा वो है, चादर है, बर्तन का पूरा सेट है, कुकर है, बाल्टी का पूरा सेट है, आयरन है, कैसरोल है, जो श्रृंगार का आइटम जो होता है, आर्टिफिशियल श्रृंगार का आइटम है वो है, हाथ का घड़ी है दोनों के लिए, दीवार का घड़ी है, इनका जो लहंगा जो पहन करके लोग शादी कर रहे हैं, कोट पैंट वो है जिसपे दुल्हा दुल्हन शादी कर रहे हैं। उसके बाद 5 साड़ी और 5 सूट का कपड़ा, 5 पैंट और 5 शर्ट का कपड़ा, जो टाई है, बाकी जितना चीज इनको जो लगता है वो सारा चीज जो है, मिठाई और फल, ये सारा चीज जो एक सामान्य उपयोग में आने जैसी चीजें हैं, वो सभी चीजों को हम लोगों ने इनको देने का काम किया। विस्तृत लिस्ट जो है वहां पे प्रदर्शित भी है, आप उसको ले सकते हैं। और कोई किसी का प्रश्न? पूरा व्यवस्था है, केवल और केवल एक चीज का व्यवस्था नहीं है, वो है कि सभी लोगों को हम लोग अंदर तक नहीं ला पाएंगे। और किन्हीं का कोई प्रश्न?